बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मजहब इंडिपेंडेंट है अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना, वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती है, वो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। वक्फ की जमीन और मुसलमानों के हक से खिलवाड़, लोकसभा में रखी गई जेपीसी रिपोर्ट पर क्यों मचा बवाल। एसपी सांसद इकरा हसन ने किया बड़ा दावा, क्या वाकई में रिपोर्ट पक्षतापूर्ण है। 200 वक्फ की जमीन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पार्लियामेंट में पेश हुई जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इसे पक्षतापूर्ण बताते हुए सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के हक पर हमला करार दिया है। क्या सच में इस रिपोर्ट में कुछ छिपाया गया है? क्या सच में इसमें जरूरी सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल लोकसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में वक्फ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी, लेकिन इकरा समेत कई विपक्षी सांसदों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ हैं। इकरा हसन ने ये भी कहा, इस रिपोर्ट को बनाने में निष्पक्षता नहीं बरती गई और जेपीसी के सदस्यों की अहमियत को एडिट कर दिया गया है। इकरा हसन ने अपने बयान में कहा, ये बिल अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में पास नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, कई सांसदों की अहमियत को रिपोर्ट्स में सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उनकी बातों को काट छाट कर पेश किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है, तो क्या सरकार इस पर कोई सफाई देगी और क्या वाकई में ये रिपोर्ट राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई है? विपक्ष का दावा कितना सही है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन इस मुद्दे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आपका क्या कहना है? क्या वक्फ की संपत्ति को लेकर अल्पसंख्यकों की चिंताएं जायज हैं या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।